नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने कोशिश किया है इस प्रकार का चित्र बनाने का, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कलाकारी किया हूं। आज ये मैंने सांप बनाया है, ये मयूर बनाया है, ये मेढक बनाया है। अब ये मत कहना कि मेढक इतना बड़ा नहीं होता, ये विशेष प्रकार का मेढक है जो इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं इसका वजन भी बताऊंगा तो आप कहोगे गलत, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको इसका पहली सुनना है और बहुत ही शानदार है। और आप सब भी जानते हो कि मेरा गणित केवल गणित नहीं होता है, कुछ हटके भी होता है। जैसे मैंने आपको चुरकी मुर्की वाला सिखाया था, जिसमें हमने न्याय करना सीखा था, है ना। मतलब गणित के साथ साथ हमें न्याय भी करना है, मतलब व्यवहारिक जीवन में हमें इसको उपयोग करने भी आना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे गणित बनाए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है। ठीक है, तो आइए, इसी प्रकार के गणित है, एक प्रकार का ये तार्किक है कहा जाए। अब ये प्रकार के इसमें जोड़ना घटाना गुना भाग तो नहीं होगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक नदी है और नदी में एक ही नाव है। ध्यान दीजिएगा, एक ही नाव है और उस नाव की जो क्षमता है वो है 55 किलोग्राम। यहां पर मैं बाहर में लिख देता हूं, यहां पर ये जो नाव की जो क्षमता है वो 55 किलोग्राम भार को सह सकता है ना। 55 से 1 किलो भी ज्यादा होगा तो ये नहीं सह पाएगा। ठीक है, ये इनकी क्षमता है इस नाव का। अब इन नदी से पार करना है। अब यहां पर देखिए, एक मयूर दिख रहा है, एक सांप है, एक मेढक है, और हाँ, एक और है भाई जिसको मैंने नहीं बनाया है। उसको बनाऊंगा तो जगह ही कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। अब ये मत कहना कि आदमी छोटा हो गया, है ना। ये आदमी बहुत दम वाला है, बहुत ताकत वाला है। यही आदमी जो है क्या करेगा, इन सभी को क्या करेगा, नदी के उस पार ले जाएगा। लेकिन इनकी बड़ी ही शानदार कंडीशन है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। वो तो देखने से समझ आता है कि कंडीशन खतरनाक ही होगा, क्योंकि फोर्सनाग है ना। तो ये क्या होगा, देखिए कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन तो ये बता दिया कि 55 किलोग्राम से अधिक भार को नहीं ले जा सकता। ये आदमी जो है खुद 50 किलोग्राम का है। कितने का है? 50 किलोग्राम का आदमी है। और ये जो मयूर दिख रहा है वो खुद 5 केजी का है, 5 किलोग्राम का ये मयूर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है कौन, सांप, ये कितने का है? ये 4 किलोग्राम का है। मतलब सांप जो है 4 किलोग्राम का है। और ये जो मेढक दिख रहा है ये 2 किलोग्राम का है। अब आप कहोगे इतना बड़ा मेढक कैसे आ गया? तो ठीक है ना भैया, हम मान रही है विशेष प्रजाति का मेढक है जो 2 किलोग्राम का है। अब सोच के देखो, ये आदमी जो है इन तीनों को पार ले जाना चाहता है, लेकिन इसकी क्षमता 55 किलोग्राम है, तो ये खुद तो बैठेगा ही बैठेगा। याद रखिए, यहां पर कोई रस्सी वस्सी भी नहीं है कि नाव को उधर चलो भेज दिया, एक को फिर रस्सी से खींच रहा है, फिर भेज दिया, फिर रस्सी, ऐसा नहीं है, रस्सी भी नहीं है। आपको क्या करना है, इनके द्वारा इन तीनों को उस पार ले जाना है। ठीक है, और आपको कितने बार में, मतलब न्यूनतम कितने बार में हम इनको क्या कर सकते हैं, उस पार ले जा सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि सांप जो है क्या करता है, सॉरी कि मयूर जो है क्या करता है, सांप को खा लेता है। सांप जो है किसको खाता है, मेढक को। हाँ, यहां पर मैं आपको खाद्य श्रृंखला बताने वाला था। देखिए, इसलिए मैं बोला ना, गणित के साथ साथ हम इसमें खाद्य श्रृंखला के बारे में भी सीख रहे हैं। कैसे? जैसे आपने देखा, जैसे यहां पर देखिएगा, मोर जो है किसको खाता है, ये खा लेता है सर्प को, है ना। अब नाग सांप को खा लेता है। दूसरा, सर्प किसको खा लेता है, ये खा लेता है मेढक को। ठीक है, मेढक कहने का मतलब क्या है, हमें खाद्य श्रृंखला पता है। अब इनको मैं दूसरी ओर ले जाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये व्यक्ति जो है पहली क्या करता है, अगर इसने किसको ले गया, मेढक को ले गया, क्योंकि अधिकतम क्षमता 55 किलोग्राम है, ये खुद 50 है, इनको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 किलो, तो 52 किलो हो गया। इसको किसी और एक को बिठाता है तो अधिक हो जाएगा, तो नाव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो अगर ये मेढक को ले जाता है तो ये क्या करेगा, मयूर सांप को खा जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा। किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन मयूर जो है मेढक को नहीं खाता। हम मान लेते हैं कि मयूर जो है मेढक को नहीं खाता है, तो अगर क्या करे, मयूर को पहले ले जाए तो किसको खा लेगा, ये सांप जो है मेढक को खा लेगा। मतलब ये एक दूसरे को खाने का सिस्टम चल रहा है। तो अब आपको बताना है कि नदी के पार ले जाना है, तो ये कैसे कैसे करके नदी से पार होगा और कितने बार में होगा। ध्यान दीजिए, न्यूनतम कितने बार में पार होगा ये आपको बताना है भाई, है ना। नहीं तो हम पार तो कर ही डालेंगे कितने बार में, लेकिन हमें तो ये बताना है कि न्यूनतम कितने बार में वो पार कर लेगा। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को यहीं पर रोकिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रश्न भी पूछूंगा, उस प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। अब देखिए यहां पर मैं इसका आंसर कैसे दूंगा, तो ध्यान दीजिए, यहां पर कोई रस्सी नहीं है, ये 3 जानवर है ना, मतलब
पक्षी एक है, एक सांप है और एक मेढक है। तो इनको हमें क्या करना है, पार ले जाना है। तो सबसे पहले व्यक्ति आएगा, यहां पे बैठ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने खाद्य श्रृंखला क्यों बताया। देखिए ये बीच का जो है, ये बीच का जो है, यदि इसी को हम पहले ले जाएं तो ये इनके जो क्या श्रृंखला को क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है ना। और हमें खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला को ही तो तोड़ना है। तो इस प्रकार के जो पहली है उसको बनाने के लिए आपको ध्यान देना है, श्रृंखला को तोड़ना है। तो मैं सर्प को यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि मोर जो है ना, मयूर जो है मेढक को नहीं खाता है अभी इस पहली के आधार पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, खाद्य श्रृंखला को तोड़ देते हैं। ठीक है, आपको निश्चित रूप से नया टाइप का पहली का उत्तर आपको मिल रहा होगा। हमने खाद्य श्रृंखला को तोड़ा, तो पहले हम किसको ले आए, इधर दूसरे साइड हम ले आए इधर सांप को। हमने लाया, सांप को ला लिया, और ये पहली बार में हो गया। मतलब एक बार हमने नाव को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। एक बार हमने लिख दिया, चलो एक बार लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरे बार गया और नाव को आप खाली लेके वापस आ गया। नाव को खाली लेके वापस आया ना, तो अब इसके पास दो चीजें हैं, मयूर है और मेढक है। अब ये मयूर ने मेढक को नहीं खाया, है ना। तो अब क्या करेगा, इन दोनों में से वो किसी को भी ले जा सकता है। ध्यान दीजिए, दोनों में से वो किसी को भी ले जा सकता है। तो उसने क्या किया, मेढक को ले गया। फिर अब क्या कर रहा है, मेढक को जब ले जा रहा है तो यहां पर मेढक को ले गया। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं। तो दूसरे बार में उसने मेढक को ले गया, दो बार उसका हो गया। लेकिन यहां पर भी देखिए ना, अगर उनको छोड़ के आता है इधर मयूर को ले जाने के लिए, तो सांप जो है मेढक को खा जाएगा भैया। तो इनको भी तो हमें बचाना पड़ेगा ना। तब क्या करेंगे, सांप को यहां से वापस ले आएंगे। सांप को वापस ले आए। अब यहां पर सांप को वापस लाके सांप को यहां पे छोड़ेगा, तो किसको ले जाएगा, अब मयूर को ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो मयूर को ले जाएगा। तो यहां पर तीसरे बार में किसको ले गया, यो मोर को ले आया। ये 3 बार हो गया, ध्यान दीजिए 3 बार हो गया, मोर को ले आया। क्योंकि अब उसने इधर किसको छोड़ रखा है, सांप को छोड़ रखा है। अब इधर तो कोई चीज बचा ही नहीं जिसको सांप खाएगा, और इधर मोर को छोड़ रहा है, तो मोर तो मेढक को नहीं खाता है ना, इस पहली के आधार पर। अब क्या करेगा, वो फिर वापस आएगा, ये व्यक्ति फिर वापस आएगा। फिर ये जो बच गया है कौन सा, सांप, फोसनाक बचा है। फिर इसको क्या करेगा, ये सांप को बिठाएगा और ले आएगा। फिर ये देखिए सांप जो है पुनः अपने पार क्या हो गया, नदी के पार हो गया, और ये आदमी भी क्या हो गया, नदी के पार हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कुल कितने बार, 4 बार में इसने नदी को पार किया। ये न्यूनतम 4 बार है जिस पर उसने नदी को पार कर लिया। और देखिए सभी चीज क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। इसमें क्या हुआ, सांप को उसने 2 बार ले गया, है ना। एक बार पहले में ले गया, उसके बाद उसके क्या है, खाद्य श्रृंखला को उसने ध्यान में रखा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, यदि आप खाद्य श्रृंखला को इस प्रकार ध्यान में रख के इस पहेली का जवाब दोगे ना, तो आपसे भी बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार का पहेली का जवाब आप भी दे सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो आइए अब मैं इसी प्रकार एक आपको पहेली दे रहा हूं। इस पहेली के आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं, लेकिन याद रखिए कंडीशन में थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। कैसे, तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। अब इसका काम तो हो गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने जो चित्र बनाया था, ये मैंने बस ऐसी प्रयास किया था। आपको कैसा लगा चित्र, ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, कुछ चीजों को चेंज कर देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं लोमड़ी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ प्रश्नों को चेंज कर रहा हूं। ये लोमड़ी है, आदमी तो रहेगा ही, ठीक है, आदमी रहेगा ही भैया। और इसका वजन 50 किलो ही है, आदमी का 50 केजी है। अब नाव की जो क्षमता है, अब जो प्रश्न बनाएंगे उसमें नाव की क्षमता को हम कर देते हैं 75 केजी, ठीक है। अब लोमड़ी है, उसके बाद क्या है, मान लीजिए एक बकरी है, ठीक है, बकरी है। लोमड़ी जो है 25 केजी का है वजन इसका भी 25 केजी का है। और यहां पर देखो लोमड़ी है, बकरी है, और यहां पर एक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर फलों की टोकरी है। क्या है, फलों की टोकरी। और फलों की टोकरी का वजन भी कितना है, 25 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस व्यक्ति के द्वारा नदी के उस पर ले जाना है। लेकिन यहां पर भी कंडीशन वही है, लोमड़ी जो है बकरी को खा जाएगी, और बकरी जो है फलों को खा जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है कि लोमड़ी जो है फलों को नहीं खाती। कम से कम इस पहेली के आधार पर हम ये मानते हैं कि लोमड़ी जो है फलों को नहीं खाती है।
इस आधार पर आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। न्यूनतम कितने बार में पार हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि आपको यहां पर भी खाद्य श्रृंखला वाला नियम क्या करना है, अप्लाई करना है, और आप इसका आंसर मुझे बहुत ही आसानी से दे पाओगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप देख सकते हैं, और बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे आपको लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।